आलू की बवाई हो रही है जी। और जो सालिम आलू है उसको काटते हैं और ये चेक किया जाता है कि उसका ये वाला बट, यहाँ से चीजें निकलते हैं, यहाँ पे इसका बट है। और ये जो बट है ये वाला, ये जमीन के अंदर हम यूं लगा देते, यूं तकरीबन इतने फासले पे यूं लगा देते। और इसके ऊपर हम मट्टी लगा देते और इसको लगाने के फौरन बाद हम पानी नहीं देते हैं। 2 से 3 दिन इसके अंदर जो नमी है वो जमीन जज़ब कर लेते हैं और साथ में इसके बट से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। और 3 से 4 दिन के बाद जब इसको हम पानी देंगे तो फिर ये तेजी के साथ जमीन के अंदर से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट इस तरह की एक जो सीड है वो 2 से 3 केजी मिनिमम और 3 से 4 और कभी कभी 5 केजी, अगर आपकी न्यूट्रिशन प्लान अगर ठीक हो तो उस वक्त एक सीड 4 से 5 केजी आलू की पैदावार दे देती है। और इस वक्त बल्तिस्तान के अंदर आलू इस वक्त एक बहुत बड़ी कैश क्रॉप के तौर पर यहाँ पे बवाई की जाती है। और एक किसान है वो अपनी साल भर की जो अपनी जो होम कंजम्पशन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद मार्केट में जो रेस्ट ऑफ दी प्रोड्यूस है उसको बेच देते हैं, जिससे उनके लिए इनेबली एक इनकम जनरेट होते हैं। और इसके अलावा इस वक्त बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिला गांछे के अंदर जो लहसुन है वो भी ऐसे कैश क्रॉप तेजी के साथ फरोग पा रहे हैं। और इसके अलावा अभी ब्रोकली का शुरू हो चुका है। इस वक्त खलमन सर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने शुरू की है ब्रोकली की पनीरी तैयार करना। और टनल फार्मिंग इस वक्त वाड़ी की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो इस साल 14 के करीब एक वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हाइब्रिड बीजों के साथ जो टमाटर हैं और टमाटो है और कुकुम्बर हैं जिसको हम खीरा कहते हैं, इस तरह की एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स इसकी तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी जो लाइफ एक्सपेंसेस हैं और घरेलू जो अखराजात है उसकी 80% जो इस वक्त 40 से 50% हमारी खेतों से, हमारी ज़मीनों से हमारी जो लाइफ की ज़रूरियात है वो पूरी हो रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी साइंटिफिकली हमारी एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 70% जो लाइफ की जो घरों की जो एक्सपेंसेस है वो मीट करने में कामयाब होंगे। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है और स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो बहुत ज़रखेज़ है। तो इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। कराक्रम फार्मर कोऑपरेटिव नेटवर्क और इसके अलावा रीजनल फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस और इसके बाद विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब मिल के हम इस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हमारे साथ है, ETI हमारे साथ है, ASF हमारे साथ है और इसके अलावा दीगर जो GBRSP इस वक्त हमारे साथ लाइजान कर रहे हैं। और नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा इस चीज पे फोकस्ड है कि आने वाले अपकमिंग जो फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए, किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारे यहाँ पे एक प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहा है। और रिसेंटली जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स उन्होंने कमर्शियल बैंकों के थ्रू लॉन्च कर दिए, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी और हमारा जो काम है इंशाल्लाह वो बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी।